कितनी बार ऐसा हुआ है कि बचपन में आप लोगों को अच्छे नंबर लाने के लिए टीचर से टॉफ़ी मिली हो या अवार्ड मिला हो, राइट? या बुआ ऐसा कह के गई है कि अगली छुट्टी में अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए घड़ी लेकर आऊँगी। बचपन से हम लोगों के बिहेवियर को कंडीशन कर दिया गया है कि अगर तुम कुछ अच्छा काम करोगे तो तुम्हें बदले में रिवॉर्ड मिलेगा। हाउएवर होता क्या है कि हम लोग इतने कंडीशनड हो जाते हैं बचपन से एक ही पैटर्न को सीखते सीखते कि रिवॉर्ड सिस्टम हमारे लाइफ का इतना एक अहम हिस्सा बन जाता है कि उसके बगैर हम कोई भी काम परफॉर्म ही नहीं कर सकते, किसी भी जगह परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर रिवॉर्ड सिस्टम होगा तो हम रिलेशनशिप में अच्छा रहेंगे अपने पार्टनर के साथ, कि अगर सामने से प्यार मिलेगा तो हम बदले में प्यार करेंगे। कब क्या तो फिर अगर मम्मी भी इस तरह से प्यार करे तो मम्मी भी कंडीशन कर दे तो उनका प्यार क्यों इतना अनकंडीशन होता है? हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है गाइस, हम लोग एनिमल्स नहीं हैं कि हमें ट्रेन कर दिया कि अगर आप एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करोगे और उसके बदले में आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा तो यू हैव टू परफॉर्म इट एंड यू हैव टू अटेन दैट पर्टिकुलर टास्क जस्ट टू गेट द रिवॉर्ड। और बदले और फल की इच्छा करना और उसके लिए काम करना, ये तो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया ही नहीं है, बल्कि वो तो हमसे ज़्यादा समझदार थे। पौराणिक कथाओं में ऐसा लिखा गया या गीता में इस चीज़ का मेंशन है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो बेवकूफ़ कौन है? हम लोग। जब हम लोग कोई काम किसी रिवॉर्ड को पाने के लिए करते हैं तो विच मीन्स कि उसके अलावा हमारा माइंड और कुछ सोच ही नहीं पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक अपनी फेवरेट सब्जेक्ट बरसों से पढ़ते आ रहे हैं और आप फेवरेट सब्जेक्ट आपने मास्टर्स में चूज़ किया और आप अभी भी सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं। हाउ आयरॉनिक इज़ दैट कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट होते हुए भी आप मार्क्स की वजह से वो सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं कर पा रहे। ये नहीं कहते कि रिवॉर्ड सिस्टम ज़रूरी नहीं है या हमें इंसेंटिव्स मिलना ज़रूरी नहीं है, बट हर बात उसी से लिंक होकर रह जाए तो फिर हम ट्रेन्ड एनिमल्स हो जाएंगे। और आजकल वही हो रहा है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, चाहे हम किसी की मदद कर रहे हैं, चाहे हम सबसे ज़्यादा जो निस्वार्थ काम होता है वो भी हम इसलिए करते हैं ताकि बदले में हमें कुछ मिले, राइट? और शायद उस समय ये चीज़ मन में ना हो, पर हम जब भी किसी प्रॉब्लम में होते तो हम ये सोचते कि हमने किसी की मदद की थी तो शायद हमारी भी मदद हो जाएगी। क्यों? हमने अपना कर्म किया था और अगर उसका फल मिलना लिखा होगा, या फिर आप किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल 2 स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, दोनों को मैथ्स पसंद है, पर एक थोड़ा जल्दी ख़त्म कर लेता है अपने सवाल और दूसरे को समय लगता है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप एक दूसरे से कंपेयर करना स्टार्ट कर दें। ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को समय दें कि जितना समय आपको लगेगा ना, उस समय में आप 5 चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वही पैटर्न जो उसने फॉलो किया, अगर आप सेम पैटर्न फॉलो करके आप अपना सवाल करेंगे तो आप नए पैटर्न अपने नहीं बना पाएंगे। तो भेड़ चाल में चलना बंद करिए। अपने बारे में पहले अपने डिसीजंस इस बेसिस पे लीजिए कि आपको वो काम पसंद है, आप उसे एंजॉय करें, भले उसके बदले में रिवॉर्ड मिले, चाहे पैसा मिले, चाहे कुछ भी बदले में आप जो चाह रहे वो मिले या ना मिले, आप करेंगे वही जिसको आपको करने में मज़ा आ रहा है। और लाइफ इज़ नॉट दैट लॉन्ग, कोविड ने सबको ये सिखा दिया है। तो समझ लीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप अपने ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप उसको जिए। अगर आप उसको जिएंगे नहीं, उस काम को एंजॉय नहीं करेंगे, तो
हम एक ट्रेंड एनिमल की तरह अपनी लाइफ को कोसते रहेंगे सारी उम्र कि मेरे ज़िंदगी में ये नहीं है, वो नहीं है। भले उसे खाना मिल रहा है, एक लग्जरी केज मिल रहा है, एक लग्जरी स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है जहाँ अमीर लोग आते हैं, पर उसका फ़ायदा क्या है? वो खुश नहीं है ना, वो इन्जॉय नहीं कर रहा है ना, वो एक ट्रेंड एनिमल ही है। तो हम लोग इंसान हैं, तो हमारे इंटेलेक्ट एनिमल्स से कहीं ज़्यादा है। तो इस बात को समझ लीजिए कि अगर हम ट्रेनिंग ही करनी है, अगर वही भेड़ चाल फॉलो ही करनी है, तो रिवॉर्ड सिस्टम पे चलिए। अदरवाइज ट्राई करिए, अपने माइंड को ट्रेन करिए कि बिना कोई ऐसा काम किए जिसका कभी कभी रिवॉर्ड नहीं मिलता और आपको करके अच्छा लगता है और आप उसे एंजॉय करते हैं, तो कर लेना चाहिए। क्योंकि डोपामीन सिर्फ बाहरी फैक्टर्स से रिलीज नहीं होता, इट ऑल्सो रिलीजेज व्हेन यू फील सेटिस्फाइड, when you feel like कि I have done something for someone without expecting anything, and that feeling, my friend, is the best feeling in the world। कि आपको बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा और फिर भी आप अपने मन का वो कर रहे हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो ट्राई करके देखिए, इस हैबिट को इम्प्लीमेंट करके देखिए अपने डेली रूटीन में, एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि डिड यू एंजॉय इट और डिड यू जस्ट डिड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।